हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल, उस बुक में से जो उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बैक एक्सरसाइज में गिवन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, अनसॉल्व वाले, उसका 17B क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 17B का सोल्यूशन आपको करवाऊंगा आज मैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन स्टार्ट कराऊं, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17B, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ श्री सरदारी लाल। तो उनमें नीचे देखिए कैपिटल अकाउंट सरदारी लाल का 31 मार्च को आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रायल बैलेंस ये पूरा नहीं गिवन, आइटम्स गिवन है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स ट्रेड है, क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस है 6800 के, क्रेडिटर ट्रेड है 30,000 के, कैपिटल है 41,000 की, रेंट रिसीव्ड 600। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट देखिए। क्लोजिंग स्टॉक है 23,000 का, एंड बट देयर वाज ए फायर अकर्ड ऑन 20th मार्च टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, नो इंश्योरेंस कवर, देयर वाज नो इंश्योरेंस कवर। ठीक है, तो इसका मतलब परचेजेस को ढूंढिए, परचेजेस कहाँ, उसको टिक कर लीजिए, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर लीजिए। उसके बाद क्या है, ट्रैवलर्स एक्सपेंसर सैंपल्स दिए हमने। ट्रैवलर सैंपल्स कहाँ पे, ट्रैवलर सैंपल्स इधर आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर है। इंक्रीज द बैड डेट प्रोविजन टू 2400, पुरानी प्रोविजन और नई प्रोविजन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बैड डेट प्रोविजन गिवन है आपको 1 अप्रैल 2016 की 600, वो 2400 तक लेके जाने को कह रहे हैं, तो 1800 बढ़ जाएगी। न्यू प्रोविजन कितनी बनानी है? 2000। अच्छा, 600 ऑलरेडी है, 1400 और बना देंगे, चलो कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको टिक कर लीजिए, और एडवर्टीजमेंट के खर्चे को भी टिक कर लीजिए, उसकी भी एडजस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट की भी। तो उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, उसकी भी एडजस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमें देखना पड़ेगा, उसकी क्या एडजस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस कहाँ पे गिवन है आपको, रेंट एंड इंश्योरेंस करके गिवन है 19,900 का। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट पे जो है वो कमीशन देनी है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है स्टूडेंट्स? वो है 23,000 का। ठीक है जी, तो ये एसेट साइड में भी आ जाएगा बाय, इधर कर लिख के, इधर तो मैंने लिख दिया ना बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का। ठीक है जी, चलिए अब एक एक आइटम को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आ रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? 41,000। और उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? ट्रेड के 30,000। उसके बाद क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस के कितने हैं? 6,800। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड तो इनकम है, वो यहाँ आएगा बाय रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितना गिवन है? 600। तो ठीक है, यहाँ 600 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न। तो परचेजेस हमने यहाँ लिख ली है, और लेस हम कर लेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कितना है हमारे पास? 4,000 का, तो यहाँ से लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या है, सेल की फिगर है, बाय सेल्स करके क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स का 2,89,600। ठीक है जी, बैड डेट की प्रोविजन, तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ देखो कोई बैड डेट्स गिवन है हमें अलग से? बैड डेट तो नहीं गिवन, सिर्फ प्रोविजन गिवन है, वो भी कैलकुलेट करके दिए, डेटर्स पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास न्यू प्रोविजन कितनी है? न्यू प्रोविजन कितनी है हमारे पास? 2,000 की एडजस्टमेंट में गिवन है, तो लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन कितने की है? 600 की, और 1400 यहाँ आ जाएगा। तो ये साथ, ताकि हम एडजस्टमेंट भूल ना जाए, साथ के साथ ये एडजस्टमेंट आप डाल दो यहाँ पे डेटर्स में। डेटर्स कितने के यहाँ पे है?
14,600 के, और लेस उसमें से कर दो न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितनी है हमारे पास 2,000, तो ये 12,600 करके यहाँ पे आ जाएगा। 12,600 आपके डेटर्स आ जाएंगे, जो डेटर्स का काम तमाम। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट की। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से देखिए। वो है 8,000 का। हमें कितना गिवन है एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट? 8,000 का। पर वो क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट राइट ऑफ 20%। तो एडवर्टीजमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो कितना है 8,000 का। तो उसमें से हमने लेस क्या करना है, राइट ऑफ 20%। तो 8,000 का 20% कितना हुआ 1,600। ठीक है जी। तो यहां से 1,600 हम माइनस करके यहां तो सिर्फ 6400 ही रह जाएगा, क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां पे आप लिख दोगे एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आ जाएंगे 1,600 के। उसके बाद है गुडविल। तो यहां पे क्या करेंगे, 5,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 20,000 की। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है 10% की, लेस डेप्रिसिएशन कर दीजिए 2,000, तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है जी। और यहाँ पे लिख लो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000 की। ठीक है जी। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद ड्राइंग्स है, तो वो तो कैपिटल से लेस होगी। ड्राइंग्स कितनी है, लेस कर दो 5,000 की। ठीक है जी। तो ये 36,000 ये आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गिवन है, परचेजेस। परचेजेस कितने की गिवन है हमें 1,71,000 की। 1,71,000 की गिवन है, और उसमें से मैं 4,000 माइनस कर दूंगा, तो वो रह जाएगा 1,67,000। पर इसके साथ एडजस्टमेंट थी, लॉस बाय फायर हुआ था, तो लेस लॉस बाय फायर कितना 20,000 का, तो 147, 1,47,000। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। और लॉस है, इंश्योरेंस ने कोई क्लेम नहीं था मिला, क्योंकि कोई इंश्योरेंस करवाई नहीं हुई थी, तो ये सारा लॉस बाय फायर करके यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा P&L में 20,000 का। ठीक है जी। चलिए उसके बाद है कैरिज इनवर्ड। तो टू कैरिज इनवर्ड करके यहाँ खर्चा आ जाएगा कहाँ पे बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने का 1,500 का। उसके बाद टू वेजेस, वेजेस कितने की है 23,000 की। एंड टू पार 9,000। टू रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900। रेंट कितना बेटे 19,900। पर इसकी एडजस्टमेंट क्या थी, देखिए पढ़िए यहाँ ना। एडजस्टमेंट्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा तरीके से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सीरियल वाइज नहीं दी हुई, एक पैराग्राफ में फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक एक करके हमें ढूंढनी भी पड़ती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रेंट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की क्या एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो कह रहा है 1 जून तक 1,200 रुपया पे किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो लेस करेंगे प्रीपेड, वो एक खर्चा है इंश्योरेंस का 1,200 का, वो कब तक पे किया है 1 जून तक। तो इसका मतलब 31 मार्च के बाद 2 मंथ एक्स्ट्रा पे किए ना, इंटू 2/12 निकाल लो 1/6, और ये आ गया 200 रुपये का। तो प्रीपेड कितना हो गया 200 रुपये का, 19,700। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि साथ के साथ डबल एंट्री कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर अकेले के लिए 200-200 रुपए के आइटम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ओके जी। चलिए इंश्योरेंस के बाद आगे कौन सा खर्चा है, सैलरीज का। सैलरीज तो यहां आएंगी टू सैलरीज 34,400 की। उसके बाद क्या है बेटे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है ना, तो फिर वो बाय वाली साइड मतलब क्रेडिट साइड में ही आएगी 1,800 की। ओके। उसके बाद क्या है सेल्स रिटर्न लेस
रिटर्न, रिटर्न कितना है 600, तो ये रह जाएगा आपके पास 2,89,000 का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो चलो हमने लिख ही लिया हुआ है, सेल्स भी लिख लिया हमने, सेल रिटर्न भी हो गया, सेल रिटर्न हो गया। उसके बाद ट्रैवलर्स कमीशन, ट्रैवलर्स कमीशन हम यहां लिख देते हैं टू ट्रैवलर्स कमीशन। P&L का खर्चा ना तो यही आएगा, मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है उसके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। तो ट्रैवलर्स कमीशन कितनी है 2890, 2890। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलर्स के सैंपल, वो तो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। वो कितने के गिवन है हमें 2700 के, और उसकी एडजस्टमेंट भी कोई गिवन है। हाँ जी, तो यहाँ पहले लिखो ट्रैवलर सैंपल्स, ये भी एक तरह स्टॉक की तरह ही है ना हमारे लिए। ट्रैवलर सैंपल, हमने अपने ट्रैवलर्स को जो है उसके लिए सैंपल्स बना के रखे होते हैं, सैंपल किट बना के रखी होती है, लेकिन है तो वो हमारा स्टॉक ही ना। तो वो कितना है, जो मार्केटिंग करने जाते हैं हमारे पर्सन, उनको ये सैंपल्स के फॉर्म में दिया होता है हमने, तो ये स्टॉक ही होता है हमारा। तो उसको राइट ऑफ कितने को कह रहा है वो 33.1/3 तो इसका मतलब लेस 1/3 एज डेप्रिसिएशन, या राइट ऑफ कर दो इसको, राइट ऑफ, ठीक है जी। तो ये 27,000/3 तो 900 रुपया राइट ऑफ हो गया ये, ठीक है जी। 2700 में से ये 900 यहां चला गया और ये 1800 यहां पे आ जाएगा, ओके जी। तो ये 900 रुपया हम कहां दिखाएंगे, 900 रुपया हम ट्रैवलर सैंपल्स का P&L में दिखाएंगे, क्योंकि वो हमने राइट ऑफ किए हैं, ठीक है जी। टू सैंपल्स राइट ऑफ, सैंपल्स राइट ऑफ ट्रैवलर सैंपल है ना, 900 रुपये के ये चले गए। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ट्रैवलर सैंपल हमने माइनस कर दिए 900 रुपये के, ओके जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रैवलर सैंपल के बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है जी। तो चलिए ओपनिंग स्टॉक हम यहां लिख लेते हैं, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहली आइटम आएगी, 32,000। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, डेटर्स, डेटर्स लिख लो, डेटर्स हमने पहले लिख लिए थे, इसके 14,600 थे, ठीक है। और कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड पहले ऊपर लिख लो, यहाँ पे कैश इन हैंड कितना है हमारे पास 110 का, और कैश एट बैंक 2,000 रुपये का, ठीक है। दूसरी तरफ है ट्रैवलर्स सैलरी, वो यहाँ लिख लेते हैं टू ट्रैवलर्स सैलरी, मतलब जो हमारे सेलमैन हैं, ट्रैवलिंग करते हैं इधर उधर हमारे सामान को बेचने में के लिए हमने रखे हुए हैं वो एज एम्प्लॉइज, उनका ये खर्चा है। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ आ जाएगा, खर्चा टू डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है हमारा, तो ये है 5,000 का। तो चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखें जरा। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी है, लॉस बाय फायर भी हो गया है 20,000 का, प्लांट एंड मशीनरी और ट्रैवल सैंपल को भी कर लिया है, बैड डेट्स भी हो गया है, इंश्योरेंस भी हो गया है, और एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट भी हो गया। मैनेजर की कमीशन रहती है, वो तो हम प्रॉफिट निकालने के बाद ही करेंगे कैलकुलेट। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए हमारे पास यहाँ पे है 2,89,000 प्लस 23,000, ये बन गया 3,12,000, और 3,12,000 अब ये साइड का टोटल कर लीजिए 32,000 प्लस 1,47,000 प्लस 1,500 प्लस 23,000 प्लस 9,000, और इसको माइनस कर देंगे 3,12,000 में से, तो ये बन गया हमारा 99,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट 99,500।
बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा 99,500 प्लस 600 प्लस 1800। अब उसके बाद ये देखिए, देखने में मेरे को लग रहा है कि ये साइड हमारी ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज 34,000 ये है, 20,000 का एक ये खर्चा है, 19,000 का ये खर्चा है। तो हमारा ले दे के क्या आ रहा है, बाय नेट लॉस कैलकुलेट करे होगा ये, बिकॉज डेबिट साइड के आइटम ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो ये देखो मैं आपको टोटल करके बता भी देता हूँ। 2890 प्लस 34400 प्लस 20,000 प्लस 1400 प्लस 1600 प्लस 2,000 प्लस 19,700 प्लस 900 प्लस 9100 प्लस 5,000। तो ये आ गया 990। अब इसमें से ये देखो, जनरल चार्जेस हमारे लिखने रहते हैं टू जनरल चार्जेस, वो है 8600 के। ठीक है जी। तो ये हमारा ये साइड बन जाएगी फिर 1,05,590। ठीक है जी। तो ये मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 2890 प्लस 34,400 प्लस 20,000 प्लस 1,400 प्लस 1,600 प्लस 2,000 प्लस 19,700 प्लस 900 प्लस 9100 प्लस 5,000 प्लस 8600, 1,05,590। ये टोटल हमारा इस साइड का आया। तो यहाँ भी लिख लेंगे 1,05,590 और यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस। नेट लॉस में से माइनस कर दो उसमें से 99,500, 600 और 1800, तो ये आ गया 3690। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैनेजर को कमीशन देनी थी। मैनेजर को क्या करना था, कमीशन देनी थी ऑन प्रॉफिट 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बट देयर इज अ नेट लॉस, इसलिए अब हम उसको कमीशन नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते। लॉस के केस में कमीशन नहीं मिलेगी उसको। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ लिख लीजिए, एज देयर इज नेट लॉस बिफोर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, so no commission to manager will be charged। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट नोट आपको नीचे लिख के देना पड़ेगा फुट नोट में। तो अब ये क्या 3690, ये आप क्या करोगे, कैपिटल में से लेस कर दोगे, लेस ये ऊपर ड्राइंग्स था और ये क्या आएगा नेट लॉस कितना 3690। ठीक है जी। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ, इसका टोटल करते हैं। चलिए, तो ये आ गया 3600 माइनस 3690, ये आ गया 32,310। उसमें ऐड कर लो 6,800 और प्लस ये 30,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूँ पहले बेटे मैं, तो ये आ गया 69,110। ठीक है जी। बैलेंस शीट का आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन के साथ। ओके जी। चलो अब दूसरी साइड करो। 110, 2,000, 23,000, 12,600, 6,400, 200, 1,800, 5,000 और 18,000। तो ये टोटल बन के आ गया 69,000। इस साइड का भी 110। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। एक बार अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ जो बुक में आपके पास है उसके साथ मिला लीजिए। ठीक है जी। तो मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, आराम से आप स्लो करके, पॉज करके, खुद करके देखिए क्वेश्चन को, वीडियो को स्लो कर लीजिए। ठीक है जी। जहाँ आपको नहीं समझ आती पॉज करके उसको दोबारा समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बुक के साथ मिलाइए। नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट्स में अपनी क्वेरी डाल लीजिए, मैं आपको सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है जी। हमारा यहाँ पे नेट लॉस कैलकुलेट हो गया और यहाँ हमें नोट देना पड़ेगा, एज देयर इज नेट लॉस बिफोर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, सो नो कमीशन टू मैनेजर विल बी चार्ज। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार। ये देखिए,
यहाँ से ऊपर से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।